तुमने भी कभी यह महसूस किया है कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं बना रहे? चार्ट देखते हो, इंडिकेटर बदलते हो, यूट्यूब पर हर स्ट्रैटेजी ट्राई करते हो, लेकिन अंत में अकाउंट लाल ही रहता है। और सबसे दर्दनाक चीज क्या है? ये नहीं कि तुम लॉस कर रहे हो, बल्कि ये कि तुम समझ ही नहीं पा रहे गलती कहां हो रही है। मैं भी वहीं था। आज से कुछ साल पहले न्यूयॉर्क की एक ठंडी रात थी। मैं अकेला बैठा था, लैपटॉप खुला था और सामने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट लाल। लगातार तीसरे महीने लॉस। उस दिन पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में ट्रेडिंग इतना मुश्किल है या मैं ही गलत तरीके से कर रहा हूं? क्योंकि सच ये है, मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत हम होते हैं। तुम्हें लगता है कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए तुम्हें 10 स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन सच उल्टा है। तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन उसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। और आज मैं तुम्हें वही एक सरल तरीका बताने वाला हूं, जो दिखने में इतना आसान है कि तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो यह तुम्हारे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। उस रात मैंने तय किया, अब और नहीं। अब मैं हर तरीका नहीं आजमाऊंगा। अब मैं एक चीज पकड़ूंगा और उसी में माहिर बनूंगा। मैंने अगले 30 दिन सिर्फ देखा, इस कोई ट्रेड नहीं लिया, बस मार्केट को देखा, कैसे प्राइस मूव करता है, कहां रुकता है, कहां टूटता है। और धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जा रहा था। अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग समय, लेकिन व्यवहार एक जैसा। और वहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तुम सोच रहे होगे, बस पैटर्न मिल गया और पैसा आने लगा। नहीं, यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स असफल होते हैं, क्योंकि तरीके से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा सोचने का तरीका। तो आज मैं तुम्हें सिर्फ तरीका नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो सिस्टम सिखाऊंगा जिससे तुम लगातार प्रॉफिट बना सको। इस वीडियो में तुम जानोगे एक सरल सेटअप जिसमें ना जटिल इंडिकेटर हैं, ना उलझाने वाले नियम, बस साफ समझ है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सच स्वीकार करना होगा। ट्रेडिंग में समस्या तरीका नहीं है, समस्या यह है कि तुम हर बार नया तरीका ढूंढते हो। लगातार अभ्यास नहीं, अनुशासन नहीं, और सबसे बड़ी चीज, धैर्य नहीं। अब सवाल यह है, वो कौन सा सरल तरीका है जो मैंने न्यूयॉर्क की उस रात खोजा और जिसने मेरा ट्रेडिंग करियर बदल दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम उसे अपनाओगे या तुम भी बाकी लोगों की तरह वीडियो देखोगे, प्रेरित महसूस करोगे और फिर वही पुरानी गलतियां दोहराओगे? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी ट्रेडिंग की समझ बदल देगा। अब तक तुमने समझ लिया कि समस्या स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है, समस्या है क्लैरिटी की। अब मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो मैंने न्यूयॉर्क की उस रात समझी थी। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो यहीं से वीडियो बंद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सच में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझो। इस स्ट्रेटेजी का नाम है ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। सुनने में सिंपल है, लेकिन असली खेल एग्जीक्यूशन में है। कॉन्सेप्ट समझो, मार्केट रैंडम नहीं चलता, प्राइस हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। 3 चीजें होती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। और 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं, और फिर क्या होता है? फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट, कॉन्फिडेंस खत्म। मैं भी यही करता था बार बार, जब तक मैंने एक चीज नोटिस नहीं की, मार्केट ब्रेकआउट के बाद अक्सर वापस आता है रिटेस्ट करने। यही वो मोमेंट है जहां समझदार ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं और इंपेशेंट ट्रेडर्स लॉस करते हैं। अब ध्यान से सुनो। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग लेवल पहचानो। सबसे पहले तुम्हें चार्ट पर क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना है जहां प्राइस कई बार रिजेक्ट हुआ हो। जितना स्ट्रॉन्ग लेवल इस उतना पावरफुल ब्रेकआउट। स्टेप 2, ब्रेकआउट का इंतजार करो। तुम्हें पेशेंस रखना है, कोई जल्दी नहीं। जब प्राइस उस लेवल को क्लियर तरीके से ब्रेक करे तभी आगे बढ़ो। फेक विक नहीं, प्रॉपर कैंडल क्लोज चाहिए। स्टेप 3, रीटेस्ट। अब यहां गेम बदलता है। ब्रेकआउट के बाद तुरंत एंट्री नहीं, रुको, मार्केट को वापस आने दो। जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आए और रिस्पेक्ट करे, यानी सपोर्ट बन जाए, यही तुम्हारा एंट्री जोन है। एंट्री रूल, एंट्री तब लेनी है जब रिटेस्ट के बाद कॉन्फर्मेशन मिले, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या रिजेक्शन,
तभी एंट्री। कोई गेस नहीं, कोई फोमो नहीं। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग लो के नीचे। छोटा स्टॉप लॉस, लेकिन लॉजिकल, रैंडम नहीं। टारगेट दो तरीके से। पहला, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3। दूसरा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ग्रीड नहीं, सिस्टम फॉलो करो। मुझे याद है न्यूयॉर्क में पहली बार मैंने ये सेटअप लिया। स्टॉक ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री नहीं ली, मैं रुका। दिल कह रहा था एंट्री ले ले, मिस हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने डिसिप्लिन चुना। प्राइस वापस आया, रिटेस्ट किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। मैंने एंट्री ली और उस दिन पहली बार ट्रेड में क्लैरिटी थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फियर नहीं, बस एग्जीक्यूशन, सच्चाई। स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेकिन समस्या यह है कि तुम वेट नहीं कर पाते। तुम्हें एक्शन चाहिए, तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए, और मार्केट इमोशन वालों को पनिश करता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे डेंजरस मिस्टेक, हर ब्रेकआउट को ट्रेड करना। हर सेटअप सही नहीं होता, तुम्हें फिल्टर करना सीखना होगा। अब सवाल यह है, कौन सा ब्रेकआउट मजबूत है और कौन सा ट्रैप? कैसे पहचानोगे कि यह रियल मूव है या मैनिपुलेशन? क्योंकि यही वो स्किल है जो बिगिनर और प्रोफेशनल में फर्क करती है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वही तरीका बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद तुम्हारे लूजिंग ट्रेड्स काफी कम हो जाएंगे। तुमने स्ट्रैटेजी समझ ली, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री। अब असली सवाल, हर ब्रेकआउट प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होता? क्यों 10 में से 6-7 ट्रेड्स फेल हो जाते हैं? क्या स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं, गलती यहां होती है, तुम हर ब्रेकआउट को एक जैसा समझते हो, जबकि मार्केट में 2 तरह के ब्रेकआउट होते हैं। एक जो पैसा बनाते हैं, दूसरे जो पैसा छीन लेते हैं। अगर तुमने इन दोनों में फर्क नहीं समझा तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। मार्केट का असली खेल, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी के खिलाफ जरूर है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे, और फिर मार्केट रिवर्स, स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में तुम पहले थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। फेक ब्रेकआउट कैसे बनता है? प्राइस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करता है, लोग एंट्री लेते हैं, लिक्विडिटी बनती है। बिग प्लेयर्स उसी लिक्विडिटी को यूज करके प्राइस को नीचे पुश करते हैं। रिजल्ट, रिटेल बाहर, स्मार्ट मनी अंदर। पहचान कैसे करें रियल और फेक? यही वो स्किल है जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है। ध्यान से समझो। 1, ब्रेकआउट कैंडल का साइज। अगर ब्रेकआउट कैंडल वीक है, छोटी है या अपर विक ज्यादा है तो ये वीक ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में लार्ज बॉडी कैंडल, क्लियर मोमेंटम। 2, वॉल्यूम कंफर्मेशन। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम बढ़ता है। फेक ब्रेकआउट में प्राइस तो ब्रेक करता है लेकिन वॉल्यूम वीक होता है। यही सबसे बड़ा संकेत है। 3, रिटेस्ट बिहेवियर। जब प्राइस रिटेस्ट करने वापस आता है तो देखो, क्या वो लेवल होल्ड कर रहा है या तुरंत टूट रहा है? अगर लेवल होल्ड नहीं कर रहा तो समझ जाओ ट्रैप है। 4, टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? अगर हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस पर हो तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। रियलिटी, तुम्हें हर दिन ट्रेड नहीं करना है। यहां 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि वो हर मूव में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है, बाकी सब इग्नोर करता है। स्टोरी, न्यूयॉर्क में एक दिन मुझे परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा। सब कुछ सही लग रहा था, ब्रेकआउट, मोमेंटम, एक्साइटमेंट। मैंने एंट्री ली, लेकिन मैंने एक चीज इग्नोर कर दी, वॉल्यूम। वॉल्यूम वीक था। कुछ मिनट बाद प्राइस रिवर्स, स्टॉप लॉस हिट। उस दिन मैंने रियलाइज किया, मार्केट में कॉन्फिडेंस से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। उस लॉस के बाद मैंने एक रूल बनाया, नो वॉल्यूम नो ट्रेड। यहीं से मेरे लूजिंग ट्रेड्स कम होने लगे। सबसे डेंजरस ट्रैप, तुम्हें लगेगा कि तुम समझ गए हो और फिर तुम ओवर ट्रेड करोगे। हर सही सेटअप प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर तुम सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम जीतोगे। ट्रेड कम लो लेकिन सही लो। मार्केट में सरवाइव करना ही पहली जीत है। अब तुम्हें पता है स्ट्रैटेजी क्या है और कौन सा ब्रेकआउट ट्रेड करना है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है, तुम एंट्री तो सही ले लेते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि एग्जिट गलत होता है, स्टॉप लॉस जल्दी हिट, टारगेट मिस, और प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में बदल जाता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा
कैसे एंट्री के बाद ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे स्टॉप लॉस स्मार्ट तरीके से लगाना है और कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बिना ग्रीड के। तुमने सही लेवल चुना, ब्रेकआउट पहचाना, रीटेस्ट पर एंट्री ली, सब कुछ सही किया, फिर भी ट्रेड लॉस में गया। अब यहां सच कड़वा है, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जिट में है। ट्रेडिंग में पैसे एंट्री से नहीं बनते, पैसे बनते हैं एग्जिट से, और यही वो जगह है जहां 90% लोग गेम हार जाते हैं। सीधा सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया है, एंट्री परफेक्ट, ट्रेड प्रॉफिट में, लेकिन तुमने होल्ड नहीं किया, थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल गए और उसके बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में भाग गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? या फिर प्रॉफिट में था ट्रेड, तुमने सोचा थोड़ा और पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे दिया? अगर यह तुम्हारे साथ हुआ है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रेड मैनेजमेंट। न्यूयॉर्क, एक सुबह मार्केट खुला, सेटअप परफेक्ट था, मैंने एंट्री ली, ट्रेड तुरंत प्रॉफिट में गया, पहले +1 आर फिर +2 आर। मैं खुश था, लेकिन अंदर एक आवाज आई, होल्ड कर, आज बड़ा मूव आएगा। मैंने टारगेट हटाया, स्टॉप लॉस नहीं बदला, बस स्क्रीन को देखता रहा, और फिर एक शार्प रिवर्सल। कुछ ही मिनटों में +2 आर का प्रॉफिट, 0 और फिर लॉस। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देता, मार्केट तुम्हारी गलतियों का फायदा उठाता है। तुम्हें लगता है बस एंट्री सही हो जाए पैसा आ जाएगा, लेकिन सच ये है, एंट्री सिर्फ टिकट है, प्रॉफिट बुकिंग ही मंजिल है। अगर तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा। रैंडम डिसीजन नहीं, फीलिंग नहीं, क्लियर रूल्स। हर ट्रेड में पहले तय करो तुम कितना रिस्क ले रहे हो, 1% या 2%, बस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस वहीं होना चाहिए जहां तुम्हारा सेटअप इनवैलिड हो जाए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, तर्क संगत। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेड गलत था, स्वीकार करो। जब ट्रेड 1:1 या 1:2 तक पहुंचे, कुछ क्वांटिटी निकाल लो, बाकी को चलने दो, तुम सुरक्षित हो जाओगे। और अगर बड़ा मूव आता है तो तुम उसका हिस्सा बनोगे। प्रॉफिट आते ही स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर लाओ, अपना प्रॉफिट सुरक्षित करो। सबसे बड़ी गलती, हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढना। हर ट्रेड बड़ा नहीं होता, कुछ ट्रेड छोटे होंगे, कुछ ब्रेक इवन, और कुछ ही ट्रेड तुम्हें बड़ा प्रॉफिट देंगे। उस लॉस के बाद मैंने खुद से वादा किया, अब मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, मैं सिस्टम का पालन करूंगा। अगले कुछ ट्रेड्स में मैंने वही किया, एंट्री वही स्ट्रैटेजी, लेकिन एग्जिट के नियम तय। परिणाम, पहली बार निरंतरता, छोटे प्रॉफिट, नियंत्रित नुकसान, और धीरे धीरे अकाउंट बढ़ा। ट्रेडिंग रोमांच का खेल नहीं है, यह अनुशासन का खेल है। तुम जितना नियंत्रण रखोगे, मार्केट उतना परिणाम देगा। अगर तुम हर ट्रेड में इमोशन डालोगे तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा, नुकसान के माध्यम से। लेकिन अगर तुम सिस्टम का पालन करोगे तो मार्केट तुम्हें परिणाम देगा, निरंतरता के माध्यम से। अब तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, स्ट्रैटेजी, सेटअप और ट्रेड मैनेजमेंट। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे खतरनाक, सबसे अनदेखी, मनोविज्ञान। क्योंकि सच ये है, तुम स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, नियम समझ सकते हो, लेकिन जब असली पैसा रिस्क पर होता है, तुम्हारा दिमाग बदल जाता है। डर, लालच, अति आत्मविश्वास, और यहीं पर ट्रेडर टूटता है। अगले भाग में मैं तुम्हें वो सोच सिखाऊंगा जिसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात स्पष्ट है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अब या तो तुम इसे गंभीरता से लेकर अपनी ट्रेडिंग बदलोगे या फिर वही गलतियां दोहराओगे। तुमने स्ट्रैटेजी सीख ली, तुम्हें पता है ब्रेकआउट क्या है, रीटेस्ट कैसे काम करता है, एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कैसे मैनेज करना है, फिर भी तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। अब यहां एक सवाल है, अगर तुम्हें सब पता है तो प्रॉब्लम कहां है? सच सुनना चाहते हो? प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। असली लड़ाई ट्रेडिंग चार्ट्स पर नहीं होती, ट्रेडिंग तुम्हारे अंदर होती है। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो, 2 आवाजें होती हैं, एक जो रूल्स फॉलो करना चाहती है, दूसरी जो जल्दी पैसा कमाना चाहती है। और 90% लोग दूसरी आवाज सुनते हैं। स्टोरी, ब्रेकडाउन मोमेंट, न्यूयॉर्क। एक फेज ऐसा आया जब मैं स्ट्रैटेजी समझ चुका था, सेटअप क्लियर था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
एक दिन मैंने लगातार 3 लॉसेस लिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर मैंने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। एक ट्रेड और रिकवर कर लूंगा, फिर एक और लॉस, फिर डबल क्वांटिटी, और कुछ ही घंटों में पूरा अकाउंट हिल गया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, मार्केट मुझे नहीं हरा रहा, मैं खुद को हरा रहा हूं। ब्रूटल ट्रुथ। तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस गलत ट्रेड से नहीं होगा, गलत माइंडसेट से होगा। 3 मेंटल ट्रैप्स जो तुम्हें बर्बाद करते हैं। 1, डर। तुम सही एंट्री लेते हो, ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, लेकिन तुम डर जाते हो कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए और जल्दी एग्जिट कर लेते हो। रिजल्ट, छोटा प्रॉफिट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। 2, लालच। ट्रेड प्रॉफिट में है, टारगेट हिट होने वाला है, लेकिन तुम सोचते हो थोड़ा और वही थोड़ा और प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। 3, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस हुआ और तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तुम मार्केट से बदला लेना चाहते हो, लेकिन सच ये है मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, वह तुम्हें और पनिश करता है। माइंडसेट शिफ्ट। अब सुनो, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है तो तुम्हें ट्रेडर की तरह नहीं, प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा। प्रोफेशनल हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट मानता है, न पिछला ट्रेड मायने रखता है न अगला, बस करंट सेटअप। गोल्डन रूल्स। रूल 1, लॉस को एक्सेप्ट करो। लॉस दुश्मन नहीं है, लॉस बिजनेस का हिस्सा है। अगर तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो प्रॉफिट डिजर्व नहीं करते। रूल 2, ओवर ट्रेडिंग नहीं। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। बेस्ट ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं लेकिन सही लेते हैं। रूल 3, प्रोसेस पर फोकस। प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। स्टोरी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। उस दिन के बाद मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सही ट्रेड लेने के लिए ट्रेड करूंगा। मैंने अपने रूल्स लिखे, हर ट्रेड से पहले पढ़े, और अगर सेटअप क्लियर नहीं तो कोई ट्रेड नहीं। शुरू में बहुत बोरियत हुई, लगता था कुछ मिस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदली, क्लैरिटी। अब मैं रैंडम ट्रेड्स नहीं ले रहा था, अब हर ट्रेड प्लान्ड था। पावरफुल रियलाइजेशन। ट्रेडिंग में सक्सेस नॉलेज से नहीं आती, कंट्रोल से आती है। तुम्हें मार्केट नहीं हराता, तुम्हारा इंपेशेंस हराता है। आइडेंटिटी चेंज। तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम डिसीजन मेकर हो। हर डिसीजन या तो तुम्हें आगे ले जाएगा या पीछे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट, लेकिन अभी भी एक आखिरी स्टेप बचा है जो डिसाइड करेगा तुम प्रॉफिटेबल बनोगे या हमेशा स्ट्रगल करोगे। रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन। क्योंकि सीखना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंटली अप्लाई करना ही असली चैलेंज है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा, कैसे डेली रूटीन बनाना है, कैसे जर्नल करना है, कैसे खुद को इंप्रूव करना है, ताकि तुम गैस नहीं डेटा के बेसिस पर ग्रो करो। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब वापस मत जाना, क्योंकि अब तुम सिर्फ सीख नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है तुम सिर्फ सीखना नहीं चाहते, तुम बदलना चाहते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इसे अप्लाई कर पाओगे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज फ्री में मिल जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन यही रेयर है। तुमने स्ट्रैटेजी समझी, सेटअप समझा, माइंडसेट समझा, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। रैंडम ट्रेड्स, रैंडम रिजल्ट्स और फिर फ्रस्ट्रेशन। लोग सोचते हैं मैं चार्ट खोलूंगा, सेटअप दिखेगा और मैं ट्रेड ले लूंगा। यही गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे काम नहीं करता, उसका हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता है। स्टेप 1, प्री मार्केट रूटीन। मार्केट खुलने से पहले तैयारी करो। चार्ट खोलो और खुद से पूछो, आज मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज? मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो। कौन से स्टॉक्स क्लीन स्ट्रक्चर में है? तुम्हारा काम अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं, क्लैरिटी बनाना है। स्टेप 2, वॉच लिस्ट बनाओ। 10-15 स्टॉक्स नहीं, सिर्फ 2-3 जिनमें क्लियर सेटअप बन सकता है। कम ऑप्शंस, बेहतर फोकस। स्टेप 3, इंतजार करो। सबसे जरूरी, कुछ मत करो, मार्केट को मूव करने दो, ब्रेकआउट आने दो, रीटेस्ट होने दो। तुम्हारा काम सही समय का इंतजार करना है। न्यूयॉर्क, मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, 3 घंटे, कोई ट्रेड नहीं। हर 5 मिनट में लगता कुछ तो करो, लेकिन मैंने खुद को रोका। फिर एक परफेक्ट सेटअप बना, क्लियर ब्रेकआउट, क्लीन रीटेस्ट। मैंने एंट्री ली और वही एक ट्रेड पूरे दिन के लिए काफी था। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा काम करने से नहीं, सही समय पर काम करने से बनता है। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन रूल्स। सेटअप मिल जाए तो हिचकिचाओ मत। एंट्री,
स्टॉप लॉस, टारगेट सब पहले से तय। कोई आखिरी समय पर बदलाव नहीं। स्टेप 5, ट्रेड के बाद कुछ मत करो। ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन को घूरना बंद करो। हर कैंडल को देखोगे तो इमोशन आएगा और तुम गलती करोगे। अपने प्लान पर भरोसा रखो। स्टेप 6, ट्रेडिंग जर्नल। अगर तुम यह स्टेप छोड़ते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां एंट्री, कहां एग्जिट, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब याद है, नहीं, इमोशन तुम्हें गलत याद दिलाता है, जर्नल तुम्हें सच दिखाता है। स्टेप 7, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स देखो, पैटर्न ढूंढो। क्या तुम जल्दी एग्जिट कर रहे हो, क्या तुम ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, क्या तुम नियम तोड़ रहे हो। यही विश्लेषण तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। मार्केट तुम्हें रोज परखता है, लेकिन तुम खुद को नहीं परखते, और यही खेल खत्म हो जाता है। अब तुम रैंडम ट्रेडर नहीं हो, तुम सिस्टम बेस्ड ट्रेडर हो। तुम अंदाजा नहीं लगाते, तुम प्लान फॉलो करते हो। अब तस्वीर साफ हो रही है। तुम्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, लेकिन एक चीज बाकी है, निरंतरता। एक दिन नियम मानना आसान है, लेकिन 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन बिना टूटे, यही असली चुनौती है। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम हर हाल में नियमों का पालन कर सको, कैसे अनुशासन को आदत बनाना है, और कैसे ट्रेडिंग को जीवन शैली में बदलना है। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम शुरुआती स्तर पर नहीं हो, अब तुम बदलाव के किनारे पर हो। तुमने सब सीख लिया। ब्रेकआउट क्या है, रिटेस्ट कैसे काम करता है, एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कैसे मैनेज करना है, माइंडसेट कैसे कंट्रोल करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें सब पता है तो फिर सफलता अपने आप क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान तुम्हें शुरुआत देता है, लेकिन निरंतरता तुम्हें परिणाम देती है। सबसे कड़वा सच, तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी को परफेक्ट तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। और यही वह चीज है जो 95% लोग नहीं कर पाते। न्यूयॉर्क, 1 साल बीत चुका था, अब मैं प्रॉफिटेबल था, लेकिन कोई जैकपॉट नहीं, कोई ओवरनाइट सफलता नहीं, बस स्थिर बढ़त। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स देखे जहां मैं नुकसान कर रहा था, और अपने वर्तमान ट्रेड्स देखे। स्ट्रैटेजी वही थी, मार्केट वही था, फर्क सिर्फ एक था, मैं बदल चुका था। पहले मैं हर ट्रेड में एक्साइटमेंट ढूंढता था, अब मैं अनुशासन ढूंढता हूं। पहले मैं जल्दी पैसा चाहता था, अब मैं सही प्रक्रिया अपनाता हूं, और वहीं से सब कुछ बदल गया। सशक्त सत्य, ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर सबसे स्मार्ट नहीं होता, सबसे अनुशासित होता है। निरंतरता क्यों टूटती है? क्योंकि तुम परिणाम पर फोकस करते हो, प्रक्रिया पर नहीं। एक दिन प्रॉफिट आया, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, नियम तोड़ दिए, फिर नुकसान आया, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, सिस्टम छोड़ दिया। यही चक्र तुम्हें रोकता है। निरंतरता प्रणाली, पहला नियम, तय नियम, कोई बदलाव नहीं। जो नियम तुमने बनाए हैं उन्हें बार बार मत बदलो, प्रणाली को समय दो। दूसरा नियम, रोज का अनुशासन, हर दिन वही दिनचर्या, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान, कोई फर्क नहीं। तीसरा नियम, छोटी जीत का सम्मान करो, हर छोटा सही ट्रेड तुम्हें लंबे समय में बड़ा बनाता है। चौथा नियम, विराम लेना सीखो। अगर तुम मानसिक रूप से स्पष्ट नहीं हो तो ट्रेड मत लो। नो ट्रेड भी एक निर्णय है। एक समय था जब मैं हर दिन प्रॉफिट चाहता था और हर दिन मार्केट से लड़ता था। आज मैं मार्केट से लड़ता नहीं, मैं प्रवाह के साथ चलता हूं। अगर सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, अगर स्पष्टता नहीं तो इंतजार, और यही धैर्य मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब ध्यान से सुनो, तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम अनुशासित एग्जीक्यूटर हो। तुम भविष्यवाणी नहीं करते, तुम प्रतिक्रिया करते हो। तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम सही करते हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे, तुम बदलाव के लिए तैयार हो। लेकिन सच ये है, यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा जब तक तुम कार्य नहीं करते। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम यह वीडियो खत्म करोगे, थोड़ा मोटिवेटेड महसूस करोगे और फिर वही पुरानी गलतियां दोहराओगे। दूसरा, तुम आज ही एक निर्णय लोगे कि अब तुम रैंडम ट्रेडर नहीं रहोगे, अब तुम प्रणाली अपनाओगे, अनुशासन को प्राथमिकता दोगे और खुद को गंभीरता से लोगे।
चुनाव तुम्हारा है। आज ही एक नोटबुक लो, अपने नियम लिखो, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क और सबसे जरूरी कब ट्रेड नहीं लेना है, और फिर उन्हें फॉलो करो। कोई बहाना नहीं, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम नहीं बदले तो परिणाम कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही प्रैक्टिकल, रियल और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, प्रणाली मिलेगी। और याद रखो, ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है अगर तुम सही तरीके से खेलो। अब सवाल यह नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसे ईमानदारी से फॉलो करोगे।